हाँ जी बच्चों, तो लास्ट वीडियो में हमने किया था अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का पार्ट 1, जिसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस देखी थी। ठीक है, आज हम उसी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, अपने चैप्टर को आगे बढ़ा के खत्म करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में 10 से 12 नंबर देके जाएगा बोर्ड एग्जाम्स में। इस चैप्टर को ध्यान से करके जाना, इसमें से थ्योरी के भी 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे और प्रैक्टिकल तो मिलेगा ही मिलेगा। आज भी हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन, ज्यादा नहीं देखेंगे, 2-3 क्वेश्चन देख के हम अपनी वीडियो को और चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। बट वो क्वेश्चन इस तरीके के होंगे कि आपका मोस्टली चैप्टर उसमें कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं हमारी फर्स्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन ऑफ दिस वीडियो पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो जो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है वो है इलस्ट्रेशन नंबर 63। ठीक है, जो कि एक बार एग्जाम में आ भी चुकी है, खास तरीके की इलस्ट्रेशन साबित होगी क्योंकि ये थोड़ी सी लेंथी इलस्ट्रेशन है। देखो, शेयर कैपिटल के क्वेश्चन ना मुश्किल नहीं होते, लेंथ में बड़े होते जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को लगता है कि ये चैप्टर मुश्किल है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप कंट्रोल ओवर द क्वेश्चन रखना जानते हो तो इससे आसान चैप्टर कोई नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। KLN Limited invited application for issuing 1 lakh equity shares of ₹10 each at a premium of 2 per share। यानी हमारी कंपनी है KLN Limited, जिसने 1 लाख शेयर इशू किए हैं 10 रुपए वाले, 2 रुपए के प्रीमियम पे। अमाउंट ऑफ पेबल एज फॉलोज, हमें स्ट्रक्चर बना के गिवन है। एप्लीकेशन पे 3 रुपए आएंगे जिसमें 1 रुपए का प्रीमियम होगा, यानी यहाँ पर ये 2+1 है। उसके बाद अलॉटमेंट पे हमारे पास 4 रुपए आएंगे जिसमें 1 रुपए का प्रीमियम होगा, यानी ये 3+1 है। फिर फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए आएंगे और सेकंड फाइनल कॉल पे हमें बैलेंस आ जाएगा। तो बैलेंस अगर निकालें कितना बनेगा, 3 2 5 रुपए हमें फेस वैल्यू का आ गया एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे, और 3 रुपए यहाँ आ गया। 3 2 5 और 3 8, तो 2 रुपए बच गया हमारा। आप वैसे भी टोटल कर सकते थे, 3 4 7 और 3 10 और 2 12, जिससे हमारा 12 का पूरा बैलेंस बच जाएगा अगर हम 2 रुपए रिसीव करते हैं फर्स्ट एंड फाइनल सेकंड फाइनल कॉल पे। तो अब क्या हुआ, एप्लीकेशन फॉर 1,90,000 शेयर्स वर रिसीव, एप्लीकेशन 1,90,000 शेयर्स के लिए रिसीव हो गई है। अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स एज फॉलोज, अलॉटमेंट इस तरीके से की गई है। कैसे की गई है, कैटेगरीज बनाई गई। कैटेगरी 1 में 50,000 शेयर्स को 40,000 शेयर अलॉट किए गए, यानी 50,000 जिन लोगों ने अप्लाई किए थे, टोटल 50,000 एप्लीकेशन को 40,000 शेयर अलॉट किए गए। कैटेगरी 2 के अंदर 1 लाख शेयर्स को 60,000 शेयर्स अलॉट किए गए। ध्यान से देखना, यहाँ पर 190 की टोटल एप्लीकेशन आई थी, जिसमें से 50 को पहले कैटेगरी में 40 दिए गए, 1 लाख को सेकंड कैटेगरी में 60 दिए गए। अगर हम अलॉटेड शेयर्स का टोटल करें तो 1 लाख बन गए। 1 लाख तो हमारे पास टोटल शेयर ही थे जितने हमने इशू किए थे। अगर हम अप्लाइड का टोटल करें तो ये 150 बन रहा है, यानी हमने 150 वालों को 1 लाख शेयर दिया, आई कैन से दैट। ठीक है, तो सर अभी भी 40,000 एप्लीकेशन बच गई, वो कहां गई? तो नेक्स्ट लाइन पढ़ो बेटा, रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड, यानी 40,000 एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर दी हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, रजत नाम का एक बंदा, अ शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1 हु हैड अप्लाइड फॉर 2,500 शेयर फेल्ड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। रजत नाम का बंदा था जो फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट देने से फेल हुआ, हिज शेयर वर इमीडिएटली फोरफिटेड, यानी फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर फोरफिट कर लिए गए। रीमा शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी 2, रीमा एक शेयर होल्डर है जो कैटेगरी 2 से बिलोंग करती है, हु वाज होल्डिंग 3,000 शेयर फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल मनी, जो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल मनी देने से फेल हो गई है, हर शेयर वर आल्सो फोरफिटेड, जिसके शेयर भी फोरफिट कर लिए गए। आफ्टरवर्ड्स 4,000 शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹8 पर शेयर, इसमें से 4,000 शेयर रीइश्यू किए हैं, 8 per share has fully paid up. These include all the forfeited shares of रीमा, यानी जो हमने 4,000 शेयर रीइश्यू किए उसमें रीमा के सारे शेयर हमने रीइश्यू कर दिए हैं। रिक्वायरमेंट क्या है, पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ KLN लिमिटेड, तो हमें जनरल एंट्री पास करनी है। देखो, क्वेश्चन लेंदी है, मुश्किल नहीं है, मार्क माय वर्ड्स, क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। अभी बोर्ड पे करके इसको सॉल्व करते हैं और अपने चैप्टर को खत्म करने की राह में और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, तो इलस्ट्रेशन को अच्छे से पढ़ने के बाद अब बारी है उसके सॉल्यूशन की। देखो, सॉल्यूशन से पहले सबसे पहले काम क्या करना है, उसका एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है, यानी कि कंट्रोल ओवर द क्वेश्चन बैठाना, यही आपका मेन है। अगर आप एग्जाम में भी जो रीडिंग टाइम मिलेगा उसके अंदर अगर शेयर कैपिटल के क्वेश्चन का कंट्रोल ओवर द क्वेश्चन बैठाने की कोशिश करते हो तो आपका क्वेश्चन काफी जल्दी सोल्व होने के चांसेस रहेंगे। तो ठीक है, कंट्रोल ओवर द क्वेश्चन बैठाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्ट्रक्चर अपने लिए नोट कर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, फिर इसको रब कर दूंगा, आप लोग प्लीज इसको साथ साथ नोट कर लेना। जैसे हम लोगों ने जो टोटल शेयर अप्लाई किए थे, यानी टोटल शेयर जो मार्केट में इशू हुए थे वो थे 1 लाख एट द रेट 10 + 2 का प्रीमियम। ऑन एप्लीकेशन पैसा मांगा, फिर अलॉटमेंट पे, फिर फर्स्ट कॉल पे और फिर फाइनल कॉल पे।
इस तरीके से पैसा आया है। अलॉटमेंट पे सॉरी एप्लीकेशन पे 3 रुपए है जिसमें 1 रुपए का प्रीमियम है। अलॉटमेंट पे 4 रुपए है जिसमें 1 रुपए का प्रीमियम है। फिर हमने मांगा था 3 रुपए और 2 रुपए, बैलेंस हमारा फाइनल कॉल पे, जिससे टोटल बन गया था 12 रुपए। इसके बाद पता लगा कि हमारे पास जो एप्लीकेशन आ गई है वो आ गई है एप्लीकेशन हमारे पास 1,90,000 शेयर की, जिसकी कैटेगरीज बनाई गई 1, 2 और 3 कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी में क्या किया गया, जब हमने फर्स्ट कैटेगरी बनाई थी उसमें 50,000 शेयर्स को, यानी 50,000 एप्लीकेशन को 40,000 शेयर्स अलॉट किए, तो यहां पर एडवांस हो गया हमारा 10,000 शेयर्स का। सेकंड कैटेगरी में 1,000 शेयर्स के लिए हम लोगों ने कितने शेयर इनको दिए थे, इनको दिया हमने 1,000 को 60,000 शेयर, यानी यहां पर एडवांस कितना हो गया 40,000 शेयर हमने एडवांस में रख लिए, और एंड में 40,000 एप्लीकेशन बच गई जिनको हमने रिजेक्ट करके पैसा वापस कर दिया होगा, लिखा भी हुआ था रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था। इसके अलावा हमारे पास 2 ऐसे शेयर होल्डर भी है जो पैसे देने से फेल हुए थे, एक रजत और एक रीमा, उनकी भी कहानी है, बट वो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे। पहले इस स्ट्रक्चर बेसिक को नोट कर लो और फिर हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सोल्यूशन। सोल्यूशन में हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करनी है, ध्यान से देखेंगे। देखो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसलिए जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे और समझ के करने की कोशिश करेंगे। पहली एंट्री में हम लोगों को एप्लीकेशन आई होंगी, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, टू लायबिलिटी बनाएंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से। ठीक है, कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई, सर हमारे पास जो पैसा रिसीव हुआ 1,90,000 हुआ, मल्टीप्लाई कितने रुपीज से, आपने भी स्ट्रक्चर बनाया था, मल्टीप्लाई 3 रुपीज से। 190 मल्टीप्लाई 3 कितना बन गया, ये बन गया सर 5,70,000। तो इतना पैसा हमें रिसीव हुआ ऑन एप्लीकेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। नेक्स्ट क्या रहेगा, इस पैसे को एडजस्ट करना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान से समझेंगे, एक अच्छी एंट्री होने वाली है। यहां पर हमने कुछ एडवांस भी रखा है, उसके लिए बनाएंगे कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट। ठीक है, और हमने कुछ पैसा वापस भी किया है जिसके लिए बना देंगे बैंक अकाउंट। तो ध्यान से देखेंगे, शेयर एप्लीकेशन में टोटल पैसा एडजस्ट करना है हमने 5,70,000 रुपीज। कैपिटल में क्या जाएगा, ओरिजिनल शेयर, सर ओरिजिनल शेयर है हमारे पास 1 लाख। फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू है सर हमारे पास इस बार कितनी, सिर्फ और सिर्फ देखो 3 रुपए लिया है और इस 3 में 2+1 है, यानी इस 3 के अंदर 1 रुपए का प्रीमियम है, 2 रुपए की कॉल है, तो फेस वैल्यू यहां जाएगी, यानी यहां तो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपीज। तो सर 1 लाख रुपीज के ऊपर प्रीमियम जो है वो कहां गया, उसके लिए आप अलग से बनाओगे SPR, जो यहां पर निकालोगे, यहां से एडजस्ट करोगे SPR पे, यानी 1 लाख शेयर का SPR जाएगा यहां पे। हाँ जी, कितने शेयर रिजेक्ट करने को बोला था, सर स्ट्रेट फॉरवर्ड 40,000 रिजेक्ट करने को बोला था, मतलब 40,000 मल्टीप्लाई 3, 1,20,000 रुपए वापस कर दिया होगा हमने। टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस में हमने क्या किया होगा, कॉल्स इन एडवांस में जो हमने एडवांस रखा, याद करो कैटेगरी 2 1 लाख वालों को हमने कितने शेयर दिए थे 60,000, कैटेगरी 1 में 50,000 वालों को कितने दिए थे 40,000, यानी हमने टोटल हमने कितने शेयर का एडवांस रखा, 1 लाख वालों को 60 दिए थे तो 40,000 एडवांस हो गए, और 50 वालों को 40 दिए तो 10 एडवांस हो गया, यानी टोटल एडवांस हो गया 50,000 शेयर्स का। तो 50,000 शेयर्स पे हमने एडवांस रखा होगा 3 रुपए के हिसाब से, तो यानी 1,50,000 रुपए हमने एडवांस रखा। आप इनको टोटल करोगे तो आपका 570 बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने अलॉटमेंट ड्यू करवाई, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू SPR, प्रीमियम भी तो रिसीव हुआ ना, सॉरी प्रीमियम भी तो ड्यू करवाएंगे हम, यहाँ पे 1 लाख शेयर्स पे पैसा मांगेंगे अलॉटमेंट का, 4 रुपए से अलॉटमेंट थी, ठीक है, 4 लाख रुपए टोटल मांगा, जिसमें से 3 लाख रुपए यानी मल्टीप्लाई 3 रुपीज और मल्टीप्लाई 1 रुपीज, 3 लाख रुपए हम फेस वैल्यू लायबिलिटी बनाएंगे कैपिटल के अंदर, और 1 लाख रुपीज की प्रीमियम से इनकम बना देंगे। एनी डाउट्स हियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग क्या करेंगे, पैसे को रिसीव करेंगे। यहां पर एक पंगा आएगा, ध्यान से देखेंगे, बैंक अकाउंट करना है हमने डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो हमने डेटर बनाया था। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमने बैंक अकाउंट डेबिट के शेयर अलॉटमेंट टोटल रिसीव करना था 4 लाख। यहां पर पैसा नहीं आया कुछ, उनके लिए बनेगा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट,
ठीक है। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, और कुछ पैसा हमने पहले से आया हुआ एडजस्ट भी करना है, यानी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट भी डेबिट होगा जो पैसा एडजस्ट करना है। ध्यान से देखो, एडवांस आया हो तो हमारे पास 1,20,000 रुपीज, यानी 4 लाख में से 120 तो पहले आया हुआ है, बचा कितना आने को 280। अब उस 280 में से कुछ पैसा नहीं आया, हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी रजत नाम का एक शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। रजत को क्या था, रजत को who had applied for 2,500 share and he belongs to the category 1। कैटेगरी 1 अगर आपको ध्यान होगी तो कैटेगरी 1 कौन सी थी, जिसके अंदर हम लोगों ने 50,000 शेयर्स को 40 अलॉट किए थे, तो वो इसी कैटेगरी में बिलोंग करता है। 2,500 शेयर के लिए उसने अप्लाई किया था और यहां पैसा देने से फेल हो रहा है, तो इसके लिए तो हमें बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। किसके लिए बना रहे हैं, ये बना रहे हैं फॉर रजत। ठीक है, हाँ, इसके हम लोगों को अप्लाइड शेयर गिवन है, तो हमें यहाँ पर अलॉटेड शेयर इसके निकालने पड़ेंगे। तो अलॉटेड शेयर निकालने के लिए क्या करोगे आप, फॉर्मूला लगाओगे अपना, ऊपर रखेंगे ओरिजिनल शेयर, नीचे रखेंगे हम टोटल एप्लीकेशन केप्ट मल्टीप्लाई अप्लाइड शेयर। ध्यान से देखेंगे यहां पर क्या डालेंगे आप, बच्चे गलती क्या करके आएंगे, ओरिजिनल शेयर्स में डाल देंगे 1 लाख जो हमारे पास शेयर्स थे। एप्लीकेशन केप्ट में सर हमने एप्लीकेशन जो रखी है 40,000 रिजेक्ट करने के बाद 150 रखी है, नीचे डाल देंगे एप्लीकेशन केप में 150, क्वेश्चन वही खराब हो गया। ठीक है, आप क्या डालोगे, ओरिजिनल शेयर ऑफ कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 के ओरिजिनल शेयर कितने हैं 40,000, कैटेगरी 1 की एप्लीकेशन केप्ट है 50,000, मल्टीप्लाई अप्लाइड शेयर कितने हैं, इसने अप्लाई किए थे 2,500 शेयर। जब इसको सॉल्व करोगे आप 5 5 25 4 यहां आ जाएगा 2,000, यानी इसको अलॉट किए गए होंगे 2,000 शेयर। तो ध्यान से देखेंगे अप्लाइड जो थे वो थे 2,500, अलॉटेड आ गए 2,000, सो 500 वाज द एक्सेस एप्लीकेशन, और एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना हुआ, एक्सेस एप्लीकेशन मनी हुआ 500 शेयर्स पर, इसने 3 रुपए एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा दिया होगा, यानी 1,500 एक्सेस एप्लीकेशन मनी हुआ। अब क्या करेंगे, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट ड्यू करवाएंगे इससे, सर इससे हम ड्यू करवाएंगे 15, इसके कितने 2,000 शेयर अलॉटेड आया ना, तो 2,000 शेयर्स के ऊपर इससे अलॉटमेंट पे 4 रुपए लेने, यानी 8,000 रुपए ड्यू करवाएंगे। ये बोलेगा सर मैंने एक्सेस भी तो दे रखा है, हमने कहा हाँ भाई ठीक है, तेरा एक्सेस पड़ा है 1,500, तो 6,500 विल बी दी कॉल्स इन अरियर, जो कि इससे नहीं आया तो यहां पर आ जाएगा 6,500, यानी मैं कह सकता हूं 4 लाख में से अगर 1,20,000 पहले आ गया था, बचा था कितना, कितना बचा था आने को 2,80,000, जिसमें से 6,500 नहीं आया, तो 2,73,500 हमारे पास आ गया होगा। आई होप सो दिस एंट्री इज क्लियर टू यू ऑल। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें क्वेश्चन में बोला क्या गया था, इसके बाद हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि फेल टू पे अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, यानी फर्स्ट कॉल देने से भी फेल हुआ, उसके बाद इसके शेयर को हमने फॉरफिट किया है। ठीक है, यानी अभी हम लोग फर्स्ट कॉल तो ड्यू करवाएंगे ही करवाएंगे, वो तो सभी से ड्यू होगी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना सर, अभी तो हमारे पास ओरिजिनल शेयर सारी मार्केट में है और हमने फर्स्ट कॉल ड्यू करवानी है कितने से, 3 रुपीज से ड्यू करवानी है, तो यानी हमने 3 लाख रुपए टोटल मांगे होंगे। रिसीव करते हुए क्या हुआ, ध्यान से देखना, जब इसको रिसीव करने की एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट किया, कॉल्स इन अरियर यहां भी डेबिट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर तो रजत के साथ साथ एक और आ गई मिस रीमा जिन्होंने पैसा नहीं दिया, और यहां पर हो जाएगा हमारा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट, जो हमने ऊपर डेटर बनाया था यहां पे इसी को खत्म किया, यानी टोटल फर्स्ट कॉल पे 3 लाख देना था, जिसमें से कुछ पैसा नहीं आया, एक रजत का नहीं आया और एक रीमा का नहीं आया, मैं इनको R1 R2 बोल रहा हूं। रजत के 2,000 शेयर अलॉटेड हमने निकाल लिए थे, एडवांस उसका सारा एडजस्ट हो चुका होगा। ध्यान से देखिएगा 2,000 शेयर्स के ऊपर अब उसने यानी कि 3 रुपए नहीं दिया होगा, तो 6,000 तो रजत का आ गया। रीमा के लिए क्या बोला गया था, रीमा शेयर होल्डर बिलोंग टू कैटेगरी 2 हु वाज होल्डिंग 3,000 शेयर,
और 3000 का मतलब 3000 होल्डिंग का मतलब है 3000 उसको अलॉट किए गए थे। सर क्या हमें यहाँ पर अप्लाइड निकालने की जरूरत पड़ेगी? अगर उसका कुछ एडवांस पड़ा होगा तो अप्लाइड निकालने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। वैसे हम चेक करें क्या कैटेगरी 2 से वो बिलोंग करती है। क्या कैटेगरी 2 वालों को कुछ एडवांस पड़ा था? कैटेगरी 2 में क्या था? कैटेगरी 2 में हमने 1 लाख वालों को 60,000 शेयर दिए थे, यानी 40,000 वॉज द एडवांस, 40,000 वॉज द एक्सेस एप्लीकेशन। यानी इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना हुआ? 40,000 मल्टीप्लाई 3 रुपीज से एप्लीकेशन थी, 1,20,000 इनसे एक्सेस एप्लीकेशन मनी था। इनसे अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांगा गया होगा? 60,000 मल्टीप्लाई कितना मांगा होगा अलॉटमेंट पे? अलॉटमेंट पे हमारी कितने 4 रुपए की अलॉटमेंट पे थी, यानी हमने 2,40,000 मांगा होगा। एडवांस 120 था, तो डेफिनेटली इनका सारा का सारा एडवांस एडजस्ट हो गया होगा। उसके बाद इन्होंने पैसा भी दिया होगा, यानी इनका कुछ भी एडवांस नहीं बचा था। तो यहाँ पर किसी वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली 3,000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपनी फर्स्ट कॉल मनी को। सर क्यों नहीं है वर्किंग नोट की जरूरत? क्योंकि उसका कुछ एडवांस नहीं है, जितना भी एडवांस था वो उसका एडजस्ट हो चुका होगा कहाँ पे? अलॉटमेंट पे ऑलरेडी। तो हम यहाँ पर 3,000 मल्टीप्लाई 3 9,000 रुपए, तो हमारा टोटल कॉल्स इन अरियर आ गया 15,000 रुपए, 2,85,000 हमें रिसीव हो गया होगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वीडियो को पॉज करके यहां तक बार बार समझ लेना, रिवाइंड करके बार बार समझ लेना, अच्छे से इसको नोट कर लो। हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट एंट्री में हमें बोला गया था कि हमने जो मिस्टर रजत है उनके शेयर को फोरफिट कर लिया है, ठीक है, यानी अब हम रजत के शेयर को फोरफिट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम अब फोरफीचर की एंट्री करेंगे, ध्यान से देखना। फोरफीचर के टाइम पे हम लोग उनकी जो कैपिटल बनाई थी वो खत्म कर देंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किसके लिए? रजत के लिए, ठीक है। टू शेयर फोरफीचर अकाउंट बेसिक एंट्री, और टू कॉल्स इन अरियर, यानी कितना पैसा उन्होंने नहीं दिया। रजत ने देखो कितना मांगा था उससे, हमने उससे क्या क्या मांगा? एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, क्या क्या फेस वैल्यू बनती है? एप्लीकेशन की फेस वैल्यू 2 रुपए, अलॉटमेंट की 3 रुपए, 5 रुपए, और 3 रुपए हमारी बनी फर्स्ट कॉल की, यानी 8 रुपए टोटल मांगा। ऑन 2,000 शेयर ही इज होल्डिंग, ठीक है, अलॉटेड शेयर उसके 2,000 थे, यानी 16,000 उसका कॉल्ड अप वैल्यू। सर एसपीआर भी डेबिट होगा क्या? अब चेक करो उसने नहीं दिया क्या एसपीआर? बिल्कुल नहीं दिया, क्योंकि उसने अलॉटमेंट नहीं दी, अलॉटमेंट नहीं दी तो एसपीआर भी नहीं दिया। 2,000 शेयर्स के ऊपर 1 रुपीज का एसपीआर नहीं दिया। कॉल्स इन अरियर कितना पैसा उसने, देखो ये उसे टोटल पैसा मांगा गया था, इसमें से कितना नहीं दिया? देखो अलॉटमेंट पे उसने कितना नहीं दिया था? 6,500। यहां पर नहीं दिया था उसने 6,000, यानी 6,000 और 6,500 12,500 रुपए उसने नहीं दिया। अब आप खुद सोचिए, 18,000 में से 12,500 नहीं दिया तो कितना दे दिया होगा उसने? यानी उसने 5,500 रुपए दे दिया होगा, 5,500 दे दिया होगा, जो कि हो गया हमारा प्रॉफिट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने निकाला है प्रॉफिट ऑन दी फॉरफीचर ऑफ रजत शेयर। अब हम क्या करेंगे इसके बाद? तो सर हमने फाइनल कॉल मांगी होगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब आप देखो यहां से हमारे पास 1 लाख शेयर टोटल थे, जिसमें से 2,000 हमने फोरफिट कर दिए हैं। तो अब जो हमारे पास मार्केट में शेयर बचे 98,000, और फाइनल कॉल का अमाउंट था 2 रुपीज पर शेयर। तो 98,000 मल्टीप्लाई टू 1,96,000 रुपीज आपने मांगा होगा। सर 98,000 कैसा आया फिर से बता दो, तो ध्यान से सुनो। 1 लाख शेयर में से 2,000 तो जब्त हो गए ना, वो तो मार्केट में है ही नहीं, वापस हमारे पास आ गए, तो उन पे पैसा क्यों मांगेंगे? तो उन पे ना मांगते हुए 98,000 मल्टीप्लाई 2 किया तो 196 आया। जब इस पैसे को रिसीव करने लगे, बैंक अकाउंट डेबिट किया टू शेयर फाइनल कॉल। रिसीव करना था हमने कितना? 1,96,000, बट रीमा भी चालाक है, उन्होंने यहां पर पैसा नहीं दिया, तो उनके लिए बनाया गया कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। कितने से बनाया गया? कॉल्स इन एरियर अकाउंट हमने बनाया होगा, रीमा के पास शेयर थे 3,000, मल्टीप्लाई 2 रुपीज यहां पर लेना था हमने 6,000 का, यानी अंडरस्टूड है 1,90,000 हमें रिसीव हो गया होगा। तो ये एंट्री हमारी किस चीज की हो गई? ये एंट्री हो गई हमारी पैसा रिसीव करने की ऑन दी फाइनल कॉल। इसके बाद हमने रीमा के शेयर को भी क्या कर दिया? फोरफिट कर दिया। तो उसकी एंट्री भी करते हैं यहां पे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर
फॉर फ्यूचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर। सर क्या यहां पर एसपीआर डेबिट नहीं होगा? एक बात बताओ बेटा, रीमा फर्स्ट कॉल के बाद पैसा देने से फेल हुई है, फर्स्ट कॉल पे तो एसपीआर था ही नहीं, यानी उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिया, तो यानी उसने सारा का सारा एसपीआर दे दिया होगा, और अगर दे दिया होगा तो फिर हम खत्म ही क्यों करेंगे, फिर तो इनकम रिसीव हो गई हमारी। तो यहाँ पर हमारा जो एंट्री होगी सीधा सीधा नॉर्मल सी एंट्री होगी। देखो उसके बाद 3000 शेयर है और उससे तो सारी कॉल्स हुई हैं, यानी उसका कॉल्ड अप वैल्यू बना पूरा 10। तो 30,000 में से कितना पैसा उसने नहीं दिया, ये देखो 9,000 यहां नहीं दिया था और 6,000 यहां नहीं दिया, यानी टोटल उसने 15,000 नहीं दिया। तो अंडरस्टूड है 15,000 दे दिया होगा, जो हो गया हमें प्रॉफिट। सर हमने सारा फोर फीचर तक का काम कर दिया है, अब बात है रीइश्यू करने की, और फोर फीचर रीइश्यू के प्रोसेस पे जो प्रॉफिट होता है उसको ट्रांसफर करने की कैपिटल रिजर्व में। बट उसके लिए मैं ये वाला वर्किंग नोट रब कर रहा हूं, आप इसको अच्छे से एक बार नोट कर लो, क्वेश्चन के एंड में करना है ये वर्किंग नोट, ठीक है? तो फिर हम तो आप इसको नोट कर लो, मैं फिर इसको रब करके अपनी आगे का क्वेश्चन खत्म करेंगे। हाँ बच्चों, तो अब आएगी हमारी एंट्री किस चीज की, रीइश्यू करने की। रीइश्यू करने की एंट्री ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में रीइश्यू और फॉर फीचर, रीइश्यू और कैपिटल रिजर्व की एंट्री में एक थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। देखो रीइश्यू करने की एंट्री पे हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट और मार्केट के अंदर लायबिलिटी दोबारा से बन जाती है और पैसा आ जाता है, तो पैसा आएगा और कर्जा बनेगा। देखो हमें बोला गया 4000 शेयर टोटल रीइश्यू हुए हैं 8 रुपए के हिसाब से फुली पेड अप, यानी ये तो समझ आता है लायबिलिटी पूरी बनाएंगे 40,000 से, पैसा रिसीव होगा 32,000, 8,000 का लॉस हो जाएगा 4,000 शेयर पे। अब कुछ बच्चे उछल पड़ेंगे, वो बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, हमने फोरफिट तो किए थे 5,000 शेयर, 5,000 कैसे किए थे? ये देखो ना, 2,000 किसके थे, पहला जो हमारे पास रजत था 3,000 रीमा के, ये देखो 2,000 हमने रजत के किए थे, 3,000 हमने यहाँ पर रीमा के किए। सर शेयर से टोटल 5,000 हुए, तो सबर करो 2,000, यानी यहां पर हम लोगों ने उसमें से टोटल 5 में से 4,000 शेयर रीइश्यू किए, यहां पर लॉस डालो पहले तो, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, ये लॉस आ गया हमारा 8,000 का। इसके बाद फाइनल एंट्री क्या होती है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये होती है हमारी फाइनल एंट्री, ठीक है? अब हम कैपिटल रिजर्व के अंदर अपना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, बट उसको ट्रांसफर करने से पहले तुम्हें एक वर्किंग नोट की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि टोटल जो प्रॉफिट है 5,000 शेयर पे है, लॉस हुआ है तुम्हें 4,000 शेयर पे। वर्किंग नोट के अंदर भी एक ट्विस्ट आएगा, कैसे आओ देखते हैं। यानी ये वाला वर्किंग नोट हम किसके लिए बना रहे हैं, ये वाला वर्किंग नोट बना रहे हैं हम लोग कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए, उसका अमाउंट निकालने के लिए। देखो अब तुमने 4,000 शेयर फोरफिट किया, रीइश्यू किया, और इस रीइश्यू शेयर के अंदर बोला गया है कि इस 4,000 के अंदर ना रीमा के सारे शेयर्स हैं, तो रीमा के 3,000 शेयर थे, वो सारे के सारे हैं, तो अंडरस्टूड हो गया। बाकी बचे वो जो शेयर हैं 1,000 रजत के हैं, यानी मैं कह सकता हूं रजत के 2,000 में से 1,000 शेयर रीइश्यू हुए और रीमा के 3,000 के 3,000 रीइश्यू हो गए। तो यानी मुझे देखो रीमा के पूरे शेयर फोरफिट हो गए ना, यानी पूरे शेयर रीइश्यू हो गए, तो रीमा के पूरे शेयर्स का प्रॉफिट जो कि कितना है 15,000 रुपए लेना पड़ेगा। रजत के 2,000 में से 1,000 शेयर फोरफिट हुए, उसका 2,000 शेयर का प्रॉफिट था, पर मुझे सिर्फ 1,000 का लेना पड़ेगा। तो यहां पर मैं कैसे निकालूंगा अपना टोटल प्रॉफिट ऑन 4,000 शेयर, तो प्रॉफिट ऑन R1 यानी रजत शेयर, इसका देखो प्रॉफिट पड़ा है मेरे पास 5,500 शेयर, ये है 2,000 शेयर्स का, बट मुझे चाहिए सिर्फ 1,000 शेयर्स का, यानी 5,500 का आधा करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2,750, ठीक है? और प्रॉफिट ऑन रीमा शेयर, प्रॉफिट ऑन R2 यानी कि रीमा शेयर, ये हमें लेना है पूरा कितना 15,000 रुपए, क्योंकि इसके तो सारे के सारे शेयर रीइश्यू हुए, तो रीमा के शेयर का प्रॉफिट है हमारे पास 15,000 रुपए। तो टोटल जो प्रॉफिट हो गया वो हो गया हमारे पास 17,750 रुपए, ठीक है? इसमें से लेस करेंगे लॉस ऑन 4,000 शेयर्स रीइश्यूड, जो 4,000 शेयर रीइश्यू करने से हमें लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है? हमें लॉस हुआ 8,000 रुपए का। तो आप जब इसमें से 8,000 माइनस करोगे तो आपका जो आंसर आएगा 9,750, यानी 9,750 वुड बी योर कैपिटल रिजर्व, ठीक है? तो अब हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट हमारा निकल आया है। एक अच्छा क्वेश्चन था, भारी भरकम क्वेश्चन था, लेंदी क्वेश्चन था, मुश्किल बिल्कुल नहीं था, ठीक है? तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझो, बार बार रिमाइंड करके देखने की जरूरत पड़ेगी, एक बार में क्लियर नहीं होने वाला, बार बार देखो,
ठीक है, तभी ये क्वेश्चन पूरा क्लियर होगा। हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ, तो चलिए करते हैं। हाँ बच्चों, तो जो हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है वो है इलस्ट्रेशन नंबर 43। ध्यान से देखेंगे, ये इलस्ट्रेशन एक बैलेंस शीट पे बेस्ड इलस्ट्रेशन है। पेपर के अंदर बैलेंस शीट आ जाती है, बच्चों को बहुत तंग करती है क्योंकि उनको प्रैक्टिस नहीं होती, तो वो तंग से आपको ये इलस्ट्रेशन बचाएगी। तो इसको ध्यान से करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ऑन 1 April 22 विश्वास लिमिटेड हमारी कंपनी है, फॉर्म विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। यानी हमारी जो कंपनी है ये 10 लाख रुपए लगा के बनी है। ऑथराइज यानी रजिस्टर्ड कैपिटल है इस कंपनी की, ध्यान रखना है इस वर्ड को। ओके, जिसको डिवाइड किया गया 10 रुपए के शेयर में, तो कंपनी के टोटल शेयर बन गए 1 लाख। कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 90,000 इक्विटी शेयर। कंपनी ने जो मार्केट में इशू किए हैं शेयर वो 90,000 किए, यानी 1 लाख टोटल थे, 90,000 मार्केट में इशू किए हैं। कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 85,000 शेयर, यानी ये कंपनी के सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गई कि सिर्फ 85,000 शेयर ही बिक पाए। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 8 पर शेयर वर कॉल्ड, यानी 8 रुपए पर शेयर मांगा गया 10 रुपए में से। राम होल्डिंग ऑफ 1000 शेयर एंड शाम होल्डिंग ऑफ 2000 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल। इन दोनों ने ही फर्स्ट कॉल नहीं दी। शाम्स शेयर वर फोरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के बाद शाम के शेयर को फोरफिट कर दिया गया। लेटर ऑन 1500 ऑफ द फोरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड एट ₹6 पर शेयर, 8 कॉल्ड अप। यानी शाम के 2000 शेयर जो फोरफिट किए थे उसमें से 1500 मार्केट में दोबारा से री इशू कर दिए। 6 रुपए लिया पर 8 रुपए की लायबिलिटी बनाई, 8 कॉल्ड। करना क्या है, शो द फॉलोइंग। शेयर कैपिटल दिखानी है इन दी बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर द शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट फॉर द सेम। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, आइए करके इसकी टेक्निकलिटीज को देखते हैं और क्वेश्चन को खत्म करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो इस क्वेश्चन के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर हमसे मांगी गई है बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट का मतलब क्या, हमें कंपनी की कंप्लीट बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी? ना बेटा, सिर्फ रेलेवेंट चीज हमने बनानी है, रेलेवेंट बैलेंस शीट। कंपनी कौन सी थी हमारी? विश्वास लिमिटेड। यानी हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं ऑफ विश्वास लिमिटेड की, ठीक है। अगर कोई डेट गिवन होगी तो यहाँ पर हम लोग जरूर लिखेंगे, नहीं तो ये डॉट डॉट डॉल के काम चलाएंगे। रेलेवेंट बैलेंस शीट कौन सी वाली? कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो बैलेंस शीट बनती है वो वर्टिकल बनती है, ठीक है। हमारी रेलेवेंट चीजें बनाएंगे हम। और रेलेवेंट हमसे क्या मांगा गया है? बैलेंस शीट शुरू होती है हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटी से, उसके बाद हम लोग लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के बाद हमारा आता है शेयर कैपिटल। बस यही रेलेवेंट चीज हमसे मांगी गई है, ठीक है। ये कॉलम है हमारा नोट नंबर का, ये है हमारा रुपीस का, और ये कॉलम था हमारा पर्टिकुलर्स का, ठीक है। इतनी सी बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स हमसे मांगे गए हैं और कोई कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं मांगी गई। यानी शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा वो दिखाना। इसको दिखाएंगे हम लोग वर्किंग नोट, सॉरी नोट्स टू अकाउंट्स के थ्रू। यानी यहां पर बनाएंगे हम लोग अपने नोट्स टू अकाउंट्स। ध्यान से देखेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 1 बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं हम लोग ये नोट्स टू अकाउंट्स? ये बना रहे हैं हम लोग शेयर कैपिटल के लिए, ठीक है। ध्यान से एक शेयर कैपिटल का नोट बना देंगे। पेपर के अंदर अगर ये क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, मोस्टली बच्चे छोड़ेंगे और जो करके जा रहा है वो सबसे पहले ये करेगा, क्योंकि 4 नंबर बिल्कुल फ्री है। करना क्या है, सबसे पहले दिखाओ आप ऑथराइज्ड कैपिटल, यानी जिस कैपिटल से कंपनी बनी है। ऑथराइज्ड कैपिटल की इंफॉर्मेशन गिवन थी ना, कितने थी? 1 लाख शेयर्स एट द रेट 10 ईच। ऐसे ही दिखाना है, यानी हमारी जो ऑथराइज्ड कैपिटल होगी 10 लाख, उसके बाद इसको क्लोज कर देना। फिर हमने दिखानी है इश्यूड कैपिटल। ऑथराइज्ड में से कितनी हमने मार्केट में इशू की थी? हमने जो मार्केट में इशू की थी 90,000 शेयर्स इशू किए थे। एट द रेट कितने से? एट 90,000 शेयर्स एट द रेट 10 वाले ही हमने इशू किए थे, सो एट द रेट 10 ईच, यानी 9 लाख रुपीस की कैपिटल मार्केट में इशू हो गई। इसको भी क्लोज कर देना। यानी ये दोनों आइटम सिर्फ डिस्क्लोजर के लिए है, ये ऊपर हमारे नहीं जाएंगे। इसके बाद यहां पर आएगी सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यानी कितना शेयर्स मार्केट में बिक गया। सब्सक्राइब्ड के फर्दर पार्ट्स होते हैं, सब्सक्राइब बट फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो देखो हमें यहाँ पर गिवन है कि सब्सक्राइब्ड, ठीक है, जो कैपिटल है। ध्यान से देखो, इसको समझने के लिए पहले हम यहाँ पर ना कुछ वर्किंग करेंगे। हमने 85,000 शेयर टोटल सब्सक्राइब हुए मार्केट में, जो बिके थे हमारे 85,000 शेयर बिके थे।
जिसमें से बोला गया कि 1000 शेयर राम के पास है, 2000 शेयर श्याम के पास है। इन दोनों ने ही क्या नहीं दिया, इन दोनों ने फर्स्ट कॉल नहीं दी 2 रुपीज की, ये लोग 2 रुपीज देने से फेल हुए, ठीक है। और इसमें से शाम के शेयर को फोरफिट किया गया, यानी मार्केट में 85,000 इशू किए थे, बट 2000 तो वापस आके फोरफिट कर लिया, तो बचे कितने 83,000, ठीक है। पर फिर बोला गया 1500 दोबारा से री इशू कर दिए, तो मार्केट में हो गए 84,500 शेयर, और ये किए भी 8 रुपीज पेड अप से थे, यानी जो री इशू किए थे लास्ट में इंफॉर्मेशन गिवन थी, तो मार्केट में 84,500 शेयर फिर से आ गए। यानी मैं यहां लिख सकता हूं कि मेरे मार्केट में जो शेयर है 84,500 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8 कॉल्ड अप, यानी इन पे जो मांगा गया है सिर्फ 8 ही मांगा गया है। इसमें से ये जो 1000 का पैसा है राम का, ये तो नहीं आया ना, अभी फोरफीचर नहीं किया, बट ये पैसा आया भी नहीं है, इसमें दिख रहा है ये पैसा 8 कॉल्ड अप में, तो इसमें से माइनस करेंगे कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है। 1000 शेयर्स का कितना कॉल्स इन एरियर है, 2 रुपए, ठीक है। तो ये देखो जब आप 84,000 मल्टीप्लाई 8 करोगे तो यहाँ आएगा 7 लाख, यहाँ आएगा 7 लाख, सॉरी यहाँ आएगा 6,76,000, जिसमें से ये 2 रुपए नहीं आया, तो कितना बचता है 6,74,000। इसके अलावा इसमें ऐड किया जाएगा कौन सा अमाउंट, ये बहुत टेक्निकल है। ये देखो 2000 शेयर हमने क्या किए थे, फोरफिट कर लिए थे, माइनस कर दिया था, इसमें से 1500 रीइशू हो गए। सर 500 शेयर कहां गए, वो अभी तक रीइशू नहीं किए, पर उसके ऊपर 6 रुपए यानी 3,000 रुपए का प्रॉफिट पड़ा हुआ है। सर कौन सा प्रॉफिट, बेटा देखो 3 रुपए का मतलब है कि सॉरी 500 रुपए, 500 पे 6 रुपए का मतलब है कि उसने 2 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं दी थी, यानी कि बाकी 6 रुपए दे दिए थे। उसने ऐसा बोला था 10 का शेयर है, 2 का वो देने से फेल हुआ फर्स्ट कॉल, ठीक है, ये फर्स्ट कॉल थी, ये देने से फेल हुए, यानी 2 की फाइनल कॉल मांगी ही नहीं। तो अंडरस्टूड है 6 रुपए पहले एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का होगा जो कि दे रखा होगा, तो वो शेयर फॉर फ्यूचर में पड़ा रहा होगा अभी भी उसका, तो यही वाला अमाउंट यहाँ पर शेयर फॉर फ्यूचर का ऐड होगा, जो हमारा कैपिटल का ही पार्ट होता है जब तक वो रीइशू ना हो जाए। तो शेयर फॉर फ्यूचर 500 शेयर पर 6 रुपए, 3,000 ये आएगा, टोटल करेंगे हमारा बनेगा 6,77,000 रुपीज। ये अमाउंट टोटल यहां चला जाएगा और आपका क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। तो इस हिसाब से हमने अपनी बैलेंस शीट बनाना सीखी है। पेपर में 4 नंबर देगा ये क्वेश्चन आपको, जो कि बिल्कुल फ्री के मार्क्स है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ। क्या कह रही है इलस्ट्रेशन नंबर 16, ये कह रही है कि हमारे पास जो राघव लिमिटेड है, वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज हाउ मच 10 lakh rupees divided into 1 lakh shares of rupees 10 each. The company offered 60,000 shares to public on which the amount were payable rupees 3 per share on application, 3 per share on allotment and the balance when required. यानी ये कंपनी जो है 10 लाख रुपए की ऑथराइज कैपिटल से बनी हुई है, 1 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपए का ईच शेयर है, ठीक है। ओके, कंपनी ने 60,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए, यानी हमारी इशूड कैपिटल होगी 60,000, ठीक है। ओके, और जो कंपनी ने पैसा मांगा है वो मांगा है 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 3 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। 4 रुपए का बैलेंस बचा है, वो व्हेन रिक्वायर्ड तब मांग लेंगे, यानी फाइनल कॉल का बैलेंस बचा 4 रुपए का। देखो इतनी नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर 92,000 शेयर्स वर रिसीव्ड ऑन विच द डायरेक्टर अलॉटेड एज फॉलोज, ठीक है। देखो 92,000 हमारे पास टोटल एप्लीकेशन आ गई, हमने इशूड कितने किए थे 60,000, एप्लीकेशन आ गई 92,000 की, यानी वी हैव रिसीव्ड द एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ 32,000 शेयर्स। समझ आ रही है चीज। देखो कैटेगरीज बना दी गई, कह रहे पहली कैटेगरी में 40,000 शेयर्स को पैसा दे दिया गया फुल, सॉरी 40,000 शेयर्स को शेयर्स दे दिए गए फुल। सेकंड कैटेगरी में 50,000 शेयर्स को 40% शेयर दिए गए, यानी 50,000 जिन्होंने अप्लाई किया था उनको 40%, तो मैं कह सकता हूँ 50,000 को 40% बनता है 20,000। तो जिन लोगों ने 50,000 शेयर्स मांगे थे उनको सिर्फ 20,000 शेयर दिए गए हैं, तो उनका 30,000 शेयर्स एडवांस पड़ा हुआ है, 30,000 शेयर्स का पैसा उनका एडवांस आ जाएगा, कॉल इन एडवांस का चक्कर आएगा यहाँ पे। और कह रहा है कि एप्लीकेशन फॉर 2,000 शेयर्स वर निल, यानी इनको कुछ नहीं दिया, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर दिया, तो इनका पैसा कर दिया गया वापस। समझ आया। फिर कहता है कि 84,000 वर रिसीव एज अलॉटमेंट मनी एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरिड फ्रॉम द एप्लीकेशन मनी, यानी कह रहा है एडवांस के अलावा जो नेट अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ है ना वो 84,000 हुआ है। ओके, एडवांस के अलावा, यानी देखो जो हमें ऊपर एडवांस आया था वो तो आया ही आया, उसके अलावा 84,000 रुपीज बैंक में आया,
अलॉटमेंट पे वो कह रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करके दिखाना है, पास अ जर्नल एंट्री फॉर द अबव। देखो ये क्वेश्चन छोटा है बट पेपर के अंदर ना 4 नंबर देके जाएगा, आएगा तो। और इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पेपर का जो पैटर्न है उसमें एक तरीके का इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोर्ड पे करके इसको खत्म करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल माइंड लगता है, एडवांस माइंड लगता है इसके अंदर। तो देखेंगे इसका सोल्यूशन क्वेश्चन का। देखो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा टेक्निकल डिटेल ज्यादा मांगता है। इस क्वेश्चन में बोला गया था हमारे पास एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आई है, 92,000 की, और हमसे जर्नल एंट्री करने को मांगा गया, सिर्फ और सिर्फ जर्नल की डिमांड की गई है। तो ध्यान से समझेंगे। पहली एंट्री कौन सी बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, आपके पास एप्लीकेशन का पैसा आया ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पहली एंट्री बनेगी। कितने शेयर्स का पैसा आया, 92,000 मल्टीप्लाई हाउ मच, 3 रुपीज की एप्लीकेशन है, ठीक है। 92,000 मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ, 2,76,000। ये क्लियर है सबको। इसकी नरेशन क्या बनेगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। जो इसका मेन प्रॉब्लम आती है इस एंट्री में, जो मेन टेक्निकलिटीज है वो इसकी सेकंड एंट्री में ही। शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें एप्लीकेशन का पैसा एडजस्ट करना है। तो जो हमने ऊपर ये वाला अपना, यहां पर हम जेन्युइन लायबिलिटी क्रिएट करेंगे टेम्पररी लायबिलिटी को खत्म करके। तो शेयर एप्लीकेशन का हमने पैसा एडजस्ट करना है 2,76,000 रुपीज, ठीक है। इसमें से सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में बचपन में क्या सीखा था, क्या क्या जाता है, सिर्फ ओरिजिनल शेयर्स विच इज 60,000, फेस वैल्यू विच इज 3 रुपीज, इसके अलावा कुछ नहीं जाता। यानी 1,80,000 रुपए जाएगा कैपिटल में। उसके अलावा इसने बोला कि हमने कुछ पैसा वापस भी कर दिया बैंक अकाउंट, और कुछ हमने कॉल्स इन एडवांस भी रख लिया। कोई प्रॉब्लम यहां तक, ठीक है, यही हुआ है ना। अब यहां पर ये टेक्निकल डिटेल है। सर उसने तो साफ साफ बोला है कि हमने 2,000 शेयर्स का पैसा मल्टीप्लाई 3 के हिसाब से वापस कर दिया, ठीक है। 2,003 के हिसाब 2,000 मल्टीप्लाई 3 के हिसाब से वापस कर दिया। और 30,000 शेयर्स का पैसा हम लोगों ने, 30,000 कैसे आया, सेकंड कैटेगरी में क्या बोला था उसने कि हमने 50,000 वालों को सिर्फ 40% शेयर दिए, यानी इनको 20,000 शेयर्स मिले। तो यहां पर अगर इनको 40% का मतलब 20,000 मिले, तो 30,000 ये एक्सेस एप्लीकेशन थी, तो ये हमने कॉल एडवांस में रखा मल्टीप्लाई 3। बट यहां पर ये नहीं बनेगा, हमें इस क्वेश्चन के लिए पहले अलॉटमेंट मनी सोचनी पड़ेगी। अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे इनमें अमाउंट डालने से पहले, ध्यान से देखो। अलॉटमेंट ड्यू करवाओ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एसपीआर तो नहीं है ना, हाँ जी। तो ये हमने अलॉटमेंट ड्यू करवाई कितने से, ओरिजिनल शेयर 60,000 मल्टीप्लाई 3 रुपीज, यानी 1,80,000 मांगा है, डन। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। ध्यान से देखना, पैसा रिसीव करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पहले अपनी बेसिक एंट्री पूरी करो कि हमें जो एडजस्ट करने की एंट्री करनी होती है। यानी हमने 1,80,000 रुपए रिसीव करना था, और इन्फॉर्मेशन थी कि क्या हमारे पास कोई बंदा यहाँ पर फेलियर तो है ही नहीं। हमें ये इन्फॉर्मेशन थी कि कॉल्स इन एडवांस के अलावा, ध्यान से देखिएगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट के अलावा जो हमें बैंक में पैसा आया, कितना आया, 84,000 आया, ये गिवन था। तो मैं यहाँ बैंक में 84,000 डाल सकता हूं। अब यहां पर मुझे कॉल्स इन एडवांस कितना बनाना है, ये मेन गेम है मेरी, ठीक है। ये गिवन है 84,000 इज गिवन इन द क्वेश्चन, कि लास्ट लाइन में देखो 84,000 वर रिसीव एज अलॉटमेंट मनी एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरिड फ्रॉम द एप्लीकेशन मनी। यानी एप्लीकेशन मनी से, यानी एडवांस के अलावा जो पैसा आया मेरे पास 84,000 बैंक में आया अलॉटमेंट पे। तो टोटल अलॉटमेंट 84,000 की रिसीव हुई है, तो ये एंट्री कर सकता हूं मैं। यहां तक किसी को डाउट है कोई, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, अलॉटमेंट पे एक्चुअल में लेना कितना था एडवांस एडजस्ट करने के बाद। कैटेगरी 2 वाले देखो, ये जो 180 है, इसके अंदर 3 कैटेगरी के लोग हैं। 3 में से लास्ट वाली कैटेगरी तो वापस ही हो गई है, यानी 2 कैटेगरी के लोग हैं। पहली कैटेगरी वाले कौन है, जिनके पास कितने शेयर है, अब नंबर ऑफ शेयर्स 40,000 नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई, इनसे अलॉटमेंट मांगा गया होगा इतना, यानी 1,20,000 रुपए इनसे रिसीव होना था। क्या इन लोगों को कुछ एडवांस पड़ा होगा, ठीक है। सेकंड कैटेगरी वाले, उनके पास कितने शेयर है, 20,000 मल्टीप्लाई 3, 60,000 उनसे मांगा गया होगा। तभी तो देखो 1,20 और 1,60 1,80 बना होगा। ये दोनों कैटेगरी के लोगों से पैसा मांगा गया होगा ना, ये फर्स्ट वाले, ये सेकंड वाले। ध्यान से समझना, सारी टेक्निकलिटी यहीं पर है। देखो इन लोगों से तो पूरा पैसा आना था, इनका तो कोई भी एडवांस नहीं था, क्योंकि इनको तो फुल में शेयर अलॉट थे। ये तो अलॉटमेंट में पूरा का पूरा पैसा देंगे। बट ये जो है, इन लोगों का तो एडवांस था, इन लोगों का एडवांस था ना। कितना एडवांस था, ध्यान से देखना।
इन लोगों का एडवांस था 30,000 शेयर पे, कितना 3, यानी 90,000। रिसीव कितना करना है अलॉटमेंट पे 6, सिर्फ 60 अलॉटमेंट पे रिसीव करना है, सिर्फ 60,000। पर इन लोगों का एडवांस एक्सेस एप्लीकेशन इन्होंने दे रखी होगी कितनी 90, तो यानी इन लोगों ने तो ऑलरेडी सारा ही पैसा पहले दे दिया है, बल्कि 30,000 और भी ज्यादा दे दिया है। यानी ये जो 30,000 है ये भी हम लोग सिर्फ अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने लायक रखेंगे, और जो बाकी एडवांस बच रहा है वो यहीं पर वापस कर देंगे। तो इसीलिए ये जो वापस हो रहा है यहाँ पे पैसा 2,000 मल्टीप्लाई 3 प्लस 30,000 यानी 36,000 वापस करेंगे। ठीक है, अब देखो एडवांस या बैलेंसिंग फिगर भी निकल सकता है। अगर हम वैसे भी 90,000 के एडवांस में से 30,000 माइनस कर रहे हैं तो कितना रख रहे हैं सर, अंडरस्टूड है, हम लोग सिर्फ 60,000 रख रहे हैं, ये एडवांस में आ गया। सर यहां पर पूरा नहीं हो रहा अभी भी काम। देखो कॉल्स इन एडवांस तो मुझे पता लग गया, मैं थोड़ा सा स्पेस और लूंगा यहां, कॉल्स इन एडवांस 60,000 एडजस्ट होना है। अभी भी देखो 120 इनसे पूरा आना था, इन 40,000 शेयर पे 120 पूरा आना था, डन है, 120 पूरा पैसा आना था। बट क्या बोला बैंक में आया कितना है 84, तो अंडरस्टूड हो गया ना कितना 36,000 इन लोगों ने नहीं दिया होगा। सो आई कैन से दैट कि मेरे पास यहां पर कॉल्स इन एरियर्स भी आ गया, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया 36,000 का। सर कितने शेयर्स पे पैसा नहीं आया, देखो 3 रुपए नहीं आया 36,000 रुपीज के हिसाब से, तो अंडरस्टूड है कितने, देखो यहां कितना आ जाएगा, 3 से अगर हम काटेंगे आ गया 12,000, यानी मैं कह सकता हूं 12,000 शेयर्स का कॉल इन अरियर बन गया। ठीक है, 12,000 शेयर्स का कॉल इन अरियर बन गया, यानी 12 यहां पर मांगा था मैंने 40,000 शेयर पे पैसा 3 रुपए, और मेरे को 84,000 रिसीव हुआ है, 36,000 नहीं आया, यानी कि 12,000 शेयर वालों ने पैसा नहीं दिया, यानी कि 12,000 वालों ने नहीं दिया। तो ये यहाँ पर टेक्निकल एंट्री थी, जब तक हम अलॉटमेंट ना करते तब तक हम लोग ये वाली एंट्री पूरी ना कर पाते। ये कॉल इन एडवांस 60,000, देखो तुम्हें ना कॉल एडवांस था किन लोगों का, सिर्फ कैटेगरी 2 वालों का 20,000 शेयर्स पर 3 रुपए रिसीव करने थे। ठीक है, इनसे अलॉटमेंट पे 67 लेना था, बट इन लोगों का एडवांस कितना पड़ा हुआ था, इन लोगों के 30,000 शेयर एडवांस थे ना, तो 30,000 मल्टीप्लाई 3 एडवांस पड़ा हुआ था 90,000, 60 लेने थे 90 पहले से पड़ा हुआ है, 60 लेने थे 90 पहले से पड़ा हुआ है, तो 30 तो बिल्कुल ही एडवांस हो गया, मतलब वो तो चाहिए ही नहीं, तो वो हमने यहाँ वापस किया, तो यहाँ से वापस निकाला, टोटल 90 था और उसमें 30 वापस कर दिया, तो बैंक में प्लस हो गया या माइनस हो गया एडवांस से। ठीक है, हमें कहां तक की एंट्री करने को बोला गया, पूरी फाइनल कॉल का तो अमाउंट बोला ही नहीं क्या मांगने को, तो हमें अलॉटमेंट तक एंट्री करने को बोला गया, तो इसके साथ क्वेश्चन पूरा हो जाता है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे।